राली है, समा है, फिकार है, तो हमारे यहाँ होता है। ये सब होता था उस समय में। तो वो लोग आते थे गरीब आदमी, तो उसको दर के और महुआ, महुआ सही, महुआ खूब चलते थे। महुआ खूब, हाँ खूब महुआ बीनते थे। हमारे यहाँ कम से कम 10-15 पेड़ थे महुए के। तो लोग जो गरीब आदमी जाते थे तो महुआ बीन के और सुखा करके और 3 हिस्सा हमारे यहाँ रख जाए, 1/4 हिस्सा ले जाते थे। ऐसे ना होता, सही ऐसे ले जाते थे, नाप के और उसको सुखा के, कूट के, झड़ा के, उड़ा के, सब कंप्लीट करके ले जाते थे, देते थे। समझे। आज कोई महुआ पेड़ के नीचे पड़ा है, उठा नहीं रहा है, उठा नहीं रहा। अब खेती महाराज पहले होता था 2 हिस्सा 3 हिस्सा आपकी, 1 हिस्सा हमारे, ऐसे जोत बो देते थे आपके भाग से बोलते थे, ऐसे वो करते थे पहले। और पहले अच्छा ईमानदार भी पहले के लोग होते हाँ होते थे। और हमारो गरज थी, काम भी खूब मेहनत से करते थे। अच्छा वो महाराज एहसान भी मानते थे, एहसान जो है मानते। यदि आपको खाने पीने पैसे रुपए को उनको जरूरत है, समय पर दे दिया, रात को बुलाओ तो दौड़े चले आते थे। ये लगा चिंता न करिए, हाँ हमने की रहे। तो ऐसे परोपकारी लोग होते। और यदि आपने आपत्ति काल में उनकी मदद कर दिया तो जिस समय बुलाएंगे दौड़े चले आते। आप तो सालन का चाहे आप कुछ भी दे दो, अब तो महाराज जी समय इतना बिगड़ गया है, एहसान उपकार कोई मान ही नहीं रहा। नहीं बड़ा विचित्र, नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है। तो ऐसा समय वो बड़ा कंजेस्टेड समय था, बड़ा था। लेकिन यह कि उस समय महाराज धर्मात्मा बहुत थे। हाँ धर्मात्मा। हाँ उस समय क्या है, उस समय में इतना चोरी चमारी उस समय में थे, अभी भी थे, अभी भी हैं धर्मात्मा, अभी भी हैं। वो तो भाई देखो, जो प्रकृति है वो एट कांस्टेंट है, वो बराबर है, समझ रहे आप। पहले गीध कितने होते थे, अब गीध क्यों नहीं है? गीध नहीं, अब गीध आपको दर्शन के लिए नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? नोट भाई, गीध सड़ा हुआ मरा हुआ जानवर खाते थे, आजकल आदमी ही खाने लगे उस मांस को। जिंदा मांस कौन खाता? सड़ा मांस, मरा मांस खरीद के काट वो ले आती है। वो तो हमारे फ्रिज में रख देते हैं। अरे फ्रिज में क्या करेगा? फ्रिज में वो सब, फ्रिज में का कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। 10 दिन वो खराब ही नहीं होता। नहीं वो खराब हो या ना हो, वो तो मरा हुआ जानवर है, वो गीध भोजन है, गीध का भोजन है वो। बासा तो बासा। अब गीध नहीं दिखते हैं कुछ लोग, तो वो मुक्त हो गए, सड़ा मांस खा के मुक्त हो गए, मानस बन गए। अब वही गीध ही खाएंगे, वही खाएंगे। यही जो मांस खा रहे, यही तो गीध है, यही गीध है। हाँ? अच्छा, जो मनुष्य मांस खा रहे वो गीध क्या ही होता है। हाँ? अरे राम, ठीक है आप कह रहे हैं। अरे ठीक क्या कह रहे हैं आप, स्वयं देख लो। हाँ सत्य बात है, सही है भाई। देखो हम बताएं, मांसाहारी 2 जानवरों को बताया गया है। अच्छा, एक तो पशु है, एक पक्षी है। अच्छा, हाँ सत्य बात है। इसको मांसाहारी कहा गया है, इसको नॉन वेजिटेरियन कह सकते हैं इसको, हैं। और नहीं तो आजकल के आदमी नॉन वेजिटेरियन कहते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन कोई नहीं है। हाँ, सही है। आप बताओ नॉन वेजिटेरियन कैसे हो जाएंगे? हाँ, सत्य बात। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कैसे हो जाएंगे? मांस खाते तो रोटी खाते हैं क्या नहीं? खाते हैं। तेल देते हैं कि नहीं? मसाला देते हैं कि नहीं? देते हैं। खूब। तो नॉन वेजिटेरियन कैसे हो गए? ये तो सब वेजिटेरियन चीज है ना, हैं। नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है कि वेजिटेरियन को बिल्कुल नहीं ले, साग सब्जी नहीं ले, रोटी नहीं ले, चावल नहीं ले, मसाले नहीं ले, तेल नहीं ले। नहीं, इसके बिना तो मांस बनेगा ही नहीं बनेगा। तो फिर नॉन वेजिटेरियन को जो शब्द दिए हैं, कैसे दिए हैं? गलत दिए हैं। तेल नहीं डालेंगे, मसाला नहीं डालेंगे तो उसमें स्वाद ही नहीं आएगा। हाँ, सत्य बात। तो ये सब वेजिटेरियन है। हाँ, मिलावटी बनाते हैं, तो इसलिए नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, ये वेजिटेरियन हो सकता है। मीट मिला के खाते हैं। अच्छा देखो, और वो भी वेजिटेरियन क्या है, उसको विकृत करके खाते हैं, बना के खाते हैं, कच्चा नहीं खाते कोई, हाँ, कोई कच्चा। बस 2 जानवरों को नॉन वेजिटेरियन कहा गया है। एक तो सिंह होता है, वो तो कच्चे खा जाए। नहीं सुनो, ताजा। सुनो तो सही। एक सिंह होता है, एक कभी रोटी नहीं खाता है, न कोई फल खाएगा, न वनस्पति खाएगा, पत्ती नहीं खाएगा कुछ। ये शुद्ध नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। और सीधा जैसा मांस होता है वैसे के वैसा खाता है वो, खाता है। ना उसको बनाता है, पकाता है, और ना कुछ करता है, ठीक है। और एक होता है गीध। अच्छा, गीध भी नॉन वेजिटेरियन, गीध रोटी नहीं खाता है। नहीं महाराज, वो तो सड़ा गला सब खा जाता है। सुनो तो सही, सड़ा गला खाएगा, लेकिन बात सुनो, हम उसकी समीक्षा बता रहे हैं आपको। गीध और शेर
इन दोनों में थोड़ा अंतर है। गीध कभी जिंदा जानवर को नहीं मारेगा, हाँ ये मरे मराए जानवर का सड़ा मांस खाएगा। हाँ बात ये सर। और शेर मरे मराए जानवर का मांस नहीं खाएगा, हाँ। ताजा मांस मार के खाएगा। हाँ ये बात तो सर। दोनों में ये अंतर है, समझ रहे? अंतर है अंतर समझिए आप बात को, दोनों में ये अंतर है। ये अंतर। गीध कभी भी जिंदा जानवर को कोई को नहीं मारेगा, हाँ नहीं न खाएगा, नहीं मारे, समझे? और सिंह कोई मरा हुआ कितना ही बड़ा हाथी भी पड़ा होगा, कोई भी जानवर पड़ा होगा, उसको नहीं खाएगा। नहीं खाएगा ना, मारेगा और उसको खाएगा, थोड़ा मोड़ा खाएगा, छोड़ के चल देगा, फिर उसको भी लौट के नहीं देखेगा। हाँ नहीं देखेगा, सही है, सत्य बात है। तो इस प्रकार से इन ये सब समीक्षाएं जो है हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। हाँ, नहीं, अच्छा नहीं, अब एक बात और देखो, सिंह में और कुत्ते में, अच्छा कुत्ता भी मांसाहारी होता है और सिंह भी मांसाहारी, लेकिन सिंह शिकार करता है और उसमें थोड़ा मोड़ा खून वून पिएगा, थोड़ा मांस खाएगा और छोड़ के चल देगा, फिर उसकी तरफ लौट के नहीं देखेगा। हाँ, नहीं देखता। और कुत्ता क्या है, सूखी हड्डी ले आएगा, उसको रखेगा, उसको देखते रहेगा, उसको रखाए रहेगा, कोई ले नहीं जाए। हाँ, रामायण में तुलसीदास जी ने दिया ना, सूख हार ले भाग सट स्वान रख मृग राज, और छीन ले जन जान जब तिम सुर पता ही न लाज। हाँ, सही। कहा नहीं? हाँ, सूखी हड्डी को जो है, हाँ, और बिना पत्रिका में भी लिखाते हैं कि अस्थि पुरातन क्षुदे स्वान यति ज्यों भर मुख पकड़े और निज तालुगत रुधिर पान कर मन संतोष धरे। हाँ सही है। हाँ उसके दांत से भी खून निकलता रहेगा, और जब उसमें कुछ है नहीं, वो हड्डी में नहीं है खून, हाँ। वो दांत से खून लगा, सो हड्डी में लग गया, तो उसको चाटेगा, 4 से 10 बार चाटेगा, तो वो पेट भर गया उसका। लो आप निज तालुगत रुधिर पान कर मन संतोष धरे, पेट भर गया, बस हो गया, पेट भर गया, भूख की क्षुधा शांत हो गई। तो ऐसे सत्य बात है। तो मतलब ये सब प्रक्रिया जो भगवान की कृपा है जो है। तो महाराज जब रोटी वोटी बनाने का आपका समय हो गया, हाँ अब बन जाएगा। हाँ तो बहुत हो गया, सत्संग भी काफी हो गया। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, समाज में फैला हुआ छुआछूत रंग भेद का भेदभाव मिटाना, गांव-गांव मोहल्लों में मानव धर्म की शाखा खोलना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म के उद्देश्य है। संत वाणी क्या है? हमारे यहाँ जो बरसाती धान ज़्यादा होता था, कोदो है, कुटकी है, राली है, समा है, फिकार है, ये सब होता था उस समय में। तो वो लोग आते थे गरीब आदमी, तो उसको दर के और महुआ खूब चलते थे, हाँ खूब महुआ बीनते थे। हमारे यहाँ कम से कम 10-15 पेड़ थे महुए के। तो लोग जो गरीब आदमी जाते थे तो महुआ बीन के और सुखा करके और 3 हिस्सा हमारे यहाँ रख जाए, 1/4 हिस्सा ले जाते थे। ऐसे न होता, सही ऐसे ले जाते थे, नाप के और उसको सुखा के, कूट के, झड़ा के, उड़ा के, सब कंप्लीट करके ले जाते थे, देते थे, समझे? आज कोई महुआ पेड़ के नीचे पड़ा है, उठा नहीं रहा है। और खेती महाराज पहले होता था 2 हिस्सा 3 हिस्सा आपकी, 1 हिस्सा हमारे, ऐसे जोत बो देते थे। आपके भाग से बोलते थे, ऐसे वो करते थे पहले। और पहले अच्छा ईमानदार भी पहले के लोग होते थे। होते थे। और हमारो गरज थी, काम भी खूब मेहनत से करते थे। अच्छा वो महाराज एहसान भी मानते थे। एहसान जो है मानते, यदि आपको खाने पीने पैसे रुपए उनको जरूरत है, समय पर दे दिया, रात को बुलाओ तो दौड़े चले आते थे। ये लगा चिंता न करिए, हाँ हमने की रहे। तो ऐसे परोपकारी लोग होते। और यदि आपने आपत्ति काल में उनकी मदद कर दिया, तो जिस समय बुलाएंगे दौड़े चले आते। अब तो सालन का चाहे आप कुछ भी दे दो, अब तो महाराज जी समय इतना बिगड़ गया है, एहसान उपकार कोई मान ही नहीं रहा। नहीं, बड़ा विचित्र, नहीं मानता, कोई नहीं मानता है। तो ऐसा समय वो बड़ा कंजेस्टेड समय था, बड़ा था। लेकिन यह कि उस समय महाराज धर्मात्मा बहुत थे। उस समय क्या है, उस समय में इतना चोरी चमारी उस समय में थे, अभी भी थे, अभी भी हैं धर्मात्मा, अभी भी हैं। वो तो भाई देखो, जो प्रकृति है वो एट कांस्टेंट है, वो बराबर है, समझ रहे आप? पहले गीध कितने होते थे, अब गीध क्यों नहीं है? गीध नहीं, अब गीध आपको दर्शन के लिए नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। क्यों भाई? नोट भाई, गीध सड़ा हुआ मरा हुआ जानवर खाते थे, आजकल आदमी ही खाने लगे उस मांस को।
जिंदा मांस कौन खाता? सड़ा मांस, मरे मरे मरा मांस खरीद के काट वो ले आती है। वो तो हमारे फ्रिज में रख देते हैं। अरे फ्रिज में क्या करेगा? फ्रिज में वो सब, फ्रिज में इसका कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। 10 दिन वो खराब ही नहीं होता। नहीं, वो खराब हो या ना हो, वो तो मरा हुआ जानवर है, वो गीध भोजन है, गीध का भोजन है वो। बासा तो बासा, अब गीध नहीं दिखते हैं कुछ लोग। तो वो मुक्त हो गए, सड़ा मांस खा के मुक्त हो गए, मानस बन गए, अब वही गीध ही खाएंगे, वही खाएंगे। यही जो मांस खा रहे यही तो गीध है। यही गीध है। हाँ? अच्छा, जो मनुष्य मांस खा रहे हैं वो गीध की ही अवतार। हाँ? अरे राम राम, ठीक है आप कह रहे हैं। अरे ठीक क्या कह रहे हैं, आप स्वयं देख लो। हाँ, सत्य बात है, सही है भाई देखो, हम बताएं, मांसाहारी 2 जानवरों को बताया गया है। अच्छा, एक तो पशु है, एक पक्षी है। अच्छा, हाँ सत्य बात है। इसको मांसाहारी कहा गया है, इसको नॉन मेटेरियन कह सकते हैं इसको, हैं? और नहीं तो आजकल के आदमी नॉन वेजिटेरियन कहते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन कोई नहीं है। हाँ, सही है। आप बताओ नॉन वेजिटेरियन कैसे हो जाएंगे? हाँ, सत्य बात। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कैसे हो जाएंगे? मांस खाते तो रोटी खाते हैं कि नहीं? हाँ, खाते हैं। हैं? तेल देते हैं कि नहीं? हाँ, मसाला देते हैं कि नहीं? देते हैं। खूब। तो नॉन वेजिटेरियन कैसे हो गए? ये तो सब वेजिटेरियन चीज है ना, हैं? नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है? तो वेजिटेरियन को बिल्कुल नहीं ले, साग सब्जी नहीं ले, रोटी नहीं ले, चावल नहीं ले, मसाले नहीं ले, तेल नहीं ले। नहीं, इसके बिना तो मांस बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा तो फिर नॉन वेजिटेरियन को जो शब्द दिए हैं कैसे दिए हैं? गलत दिए हैं। तेल नहीं डालेंगे, मसाला नहीं डालेंगे तो उसमें स्वाद ही नहीं आएगा। हाँ, सत्य बात तो ये सब वेजिटेरियन है। हाँ, मिलावटी बनाते हैं तो इसलिए नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, ये मेटेरियन हो सकता है। मीट मिला देते, मिला के खाते हैं। अच्छा देखो, और वो भी मेटेरियन क्या है, उसको विकृत करके खाते हैं। हाँ, बना के खाते हैं, कच्चा नहीं खाते कोई। कच्चा नहीं खाते। हाँ, कोई कच्चा। बस 2 जानवरों को नॉन वेजिटेरियन कहा गया है। एक तो सिंह होता है। सिंह, वो तो कच्चे खा जाए। नहीं, सुनो ताजा। सुनो तो सही। एक सिंह होता है, एक कभी रोटी नहीं खाता है, न कोई फल खाएगा, न वनस्पति खाएगा, पत्ती नहीं खाएगा कुछ। ये शुद्ध नॉन वेजिटेरियन। हाँ, सत्य बात। ठीक है। और सीधा जैसा मांस होता है वैसे के वैसा खाता है वो। हाँ, खाता है। ना उसको बनाता है, पकाता है, और ना कुछ करता है। ठीक है। और एक होता है गीध। अच्छा, गीध भी नॉन वेजिटेरियन, गीध रोटी नहीं खाता है। लेकिन महाराज वो तो सड़ा गला सब खा जाता है। सुनो तो सही, सड़ा गला खाएगा, लेकिन बात सुनो, हम उसकी समीक्षा बता रहे हैं आपको। गीध और शेर, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। गीध कभी जिंदा जानवर को नहीं मारेगा। हाँ, ये मरे मराए जानवर का सड़ा मांस खाएगा। हाँ, बात ये सब। और शेर मरे मराए जानवर का मांस नहीं खाएगा, ताजा मांस मार के खाएगा। हाँ, ये बात तो सत्य। दोनों में ये अंतर है, समझ रहे? अंतर है। अंतर समझिए आप बात को, दोनों में ये अंतर है। गीध कभी भी जिंदा जानवर को कोई को नहीं मारेगा। हाँ, नहीं खाएगा, नहीं मारे, समझे? और सिंह कोई मरा हुआ, कितना ही बड़ा हाथी भी पड़ा होगा, कोई भी जानवर पड़ा होगा, उसको नहीं खाएगा। नहीं खाएगा ना, मारेगा और उसको खाएगा, थोड़ा मोड़ा खाएगा, छोड़ के चल देगा। फिर उसको भी लौट के नहीं देखेगा। हाँ, नहीं देखेगा। सही है, सत्य बात है। तो इस प्रकार से ये सब समीक्षाएं जो है हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। हाँ, नहीं, अच्छा, अब एक बात और देखो, सिंह में और कुत्ते में। अच्छा। कुत्ता भी मांसाहारी होता है और सिंह भी मांसाहारी, लेकिन सिंह शिकार करता है और उसमें थोड़ा मोड़ा खून वून पिएगा, थोड़ा मांस खाएगा और छोड़ के चल देगा। फिर उसकी तरफ लौट के नहीं देखेगा। और कुत्ता क्या है, सूखी हड्डी ले आएगा, उसको रखेगा, उसको देखते रहेगा, उसको रखाए रहेगा, कोई ले नहीं जाए। रामायण में तुलसीदास जी ने दिया ना, सूख हार ले भाग सट स्वान रख मृग राज, और छीन ले जन जान जब तिम सुर पता ही न लाज। कहा नहीं, सूखी हड्डी को जो है, और विनय पत्रिका में भी लिखाते हैं कि अस्थि पुरातन क्षुदे स्वान्यति ज्यों भर मुख पकड़े, और निज तालुगत रुधिर पान कर मन संतोष धरे। हाँ, सही है। हाँ, उसके दांत से भी खून निकलता रहेगा, और जब उसमें कुछ है नहीं, वो हड्डी में नहीं है खून। वो दांत से खून लगा, तो हड्डी में लग गया, तो उसको चाटेगा 4 से 10 बार चाटेगा, तो वो पेट भर गया उसका। लो आप निज तालुगत रुधिर पान कर मन संतोष धरे, पेट भर गया, बस हो गया, पेट भर गया, भूख की छुड़ा शांत हो गई। तो ऐसे सत्य बात है। तो मतलब ये सब प्रक्रिया जो भगवान की कृपा जो है। तो महाराज, जब रोटी वोटी बनाने का आपका समय हो गया, हाँ, बन जाएगा। हाँ, तो बहुत हो गया, सत्संग भी काफी हो गया। मानव धर्म प्रसार की जाए,
सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, वाह। कामतगिरी भगवान की जय। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, समाज में फैला हुआ छुआछूत रंग भेद का भेदभाव मिटाना, गांव-गांव मोहल्लों में मानव धर्म की शाखा खोलना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म के उद्देश्य हैं। संत वाणी क्या है?